गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा वर्ब्स। वर्ब क्या है? वीक वर्ब एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब। उसके बाद अब हम देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। दे आर यूज्ड विद द मेन वर्ब्स टू मेक सेंटेंसेस। जो हमारी मेन वर्ब होती है, यानी कि जो एक्शन वर्ब होती है, मेन वर्ब, उसके साथ यूज़ की जाती हैं सेंटेंस बनाने के लिए। उनको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। सम ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब्स आर इज़, एम, आर, डू, डिड, कैन, मे, विल, मस्ट, शैल। ये सभी आपकी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। Sometimes auxiliary verbs can also be used as main verbs. कभी कभी हम इन auxiliary verb को एज ए मेन वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझ आया auxiliary verbs क्या होती हैं? हेल्पिंग verbs होती हैं जो मेन वर्ब के साथ सेंटेंस को पूरा करने के लिए यूज़ होती हैं। लेकिन कभी कभी हम इनको समटाइम्स auxiliary verb कैन आल्सो बी यूज्ड एज मेन वर्ब। ओके। उसके बाद देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड्स। दो तरह की हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मोडाल ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मोडाल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्राइमरी क्या होती हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर डू, हैव, बी। ठीक है। ये तीन, ईच ऑफ देम हैज सेवरल फॉर्म्स। ये तीन जो हमारी मेन है, डू, हैव और बी, आगे जो है इनके सेवरल फॉर्म्स हैं, कई फॉर्म हैं। जैसे डू की है डू, डज, डिड। हैव की हैव, हैज, हैड, हैविंग। और बी की इज, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग। आया समझ में? सबसे पहले क्या है, जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं वो क्या है? डू, हैव और बी। उसके बाद डू, हैव और बी को हमने सेवरल पार्ट्स में आगे डिवाइड किया हुआ है। जैसे डू का क्या है? डू, डज और डिड। हैव, हैज़, हैड और हैविंग। और बी की कैटेगरी में क्या क्या आता है? इज़, एम, आर, वाज, वर, बीन और बी। ठीक है। अभी देखिए हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे और ये कौन सी कैटेगरी कहाँ कहाँ यूज़ होती है, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। यूजेस ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरीज। फर्स्ट, अब प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहाँ यूज़ होती हैं? सबसे पहले देखिए, फर्स्ट टू फॉर्म टेंसेस, टेंस बनाने के लिए, कि हमारा पास्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, इसके लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, रमेश हैज़ ईटन द एप्पल। तो टेंस बनाने के लिए हैज़ ईटन, ये क्या है हमारा? हैज़ ईटन। तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है ना। उसके बाद शी वाज डूइंग हर होमवर्क। शी वाज डूइंग, वाज पास्ट, डूइंग कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, हर होमवर्क। ईटन इसमें हमारी मेन वर्ब है। हैज़ क्या है? हमारी ऑक्सिलरीज वर्ब है। डूइंग हमारी मेन वर्ब है। वॉज क्या है? हमारी ऑक्सिलरीज यानी कि हेल्पिंग वर्ब। अब आपको क्लियर हुआ? उसके बाद देखिए टू फॉर्म नेगेटिव्स, नेगेटिव्स बनाने के लिए भी, जैसे कि सेंटेंस को नेगेटिव यानी कि नकारात्मक बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी डोंट सेल मेडिसन्स। डोंट, सेल हमारी क्या है? मेन वर्ब, बेचना। डोंट, भाई हम मेडिसिन नहीं बेचते, डोंट, नेगेटिव। दे डिडंट प्ले वेल, वो अच्छे से नहीं खेलता, डिडंट। तो डिडंट और डोंट जो है नेगेटिव बनाने के लिए भी हम ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज का यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। सबसे पहले टेंस बनाने के लिए, दूसरा हम नेगेटिव बनाने के लिए जो है इनका यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए थर्ड वन, टू फॉर्म क्वेश्चन। जब क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है, तो उसके लिए भी ऑक्सिलरीज वर्ब जो है यूज़ होती हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल, डज़ ही नो फ्रेंच? क्या वह फ्रेंच जानता है? डज़ क्या है हमारी ऑक्सिलरीज वर्ब। हैव यू एवर प्लेड टेनिस? हैव ऑक्सिलरीज वर्ब। तो डज़ और हैव यूज़ हुआ है क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाने के लिए। मेन वर्ब हमारी क्या है? नो और प्लेड। तो थर्ड यूज़ जो है ऑक्सिलरीज वर्ब का वो क्या है कि क्वेश्चन बनाने के लिए। फोर्थ, टू फॉर्म द पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए, जैसे कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस के लिए हम ऑक्सिलरीज वर्ब यूज़ करेंगे। काउज मिल्क इज़ यूज्ड हेयर। काउ का मिल्क यहाँ यूज़ किया जाता है। यूज्ड इज़ यूज्ड हेयर इज़। ऑल द बुक्स हैव बीन सोल्ड। सारी चीज बुक्स जो हैं बिक गई हैं, बेची जा चुकी हैं। हैव बीन। तो पैसिव वॉइस के लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे? ऑक्सिलरीज वर्ब। तो हमने क्या देखा कि हमारे जो है प्राइमरी ऑक्सिलरीज के 4 यूजेस हैं। 4। फर्स्ट था टू फॉर्म टेंसेस, सेकंड था टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज़ टू फॉर्म क्वेश्चन सेंटेंस, एंड फोर्थ वन इज़ टू फॉर्म द पैसिव वॉइस। उसके बाद देखिए, द प्राइमरी ऑक्सिलरीज कैन आल्सो बी यूज्ड एज मेन वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरीज को कई बार हम मेन वर्ब की तरह के यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई ब्रदर हैज़ अ ब्यूटिफुल हॉर्स। हैज़, तो हम यहाँ पर हैज़ क्या है? मेन वर्ब। द बॉयज़ वर अपसेंट। बॉयज़ अपसेंट थे, वर, तो वर क्या है? मेन वर्ब हो गई। यहाँ पर ये एज ए मेन वर्ब यूज़ हो रही है हमारी। द ट्रेन वाज लेट। ट्रेन क्या थी? लेट थी, वॉज, तो यहाँ पर भी ये मेन वर्ब। रीटा हैज़ ए पेट डॉग। हैज़ क्या है यहाँ पर? हमारा मेन वर्ब। तो जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है, कई बार वो जो क्या है हमारी एज ए मेन वर्ब भी यूज़ होती हैं। तो उसके बाद देखिए, जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन, नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। पर्सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एंड नंबर मीन्स सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन के साथ क्या ऑक्सिलरीज यूज़ होंगी, सेकंड पर्सन के साथ क्या ऑक्सिलरीज होंगी, और थर्ड पर्सन के साथ क्या। उसी तरह नंबर यानी कि सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होगा और प्लूरल के साथ क्या होगा। देखिए एग्जाम्पल से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। वी आर गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। हम दिल्ली जा रहे हैं नेक्स्ट वीक। फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन वी, आई और वी। फर्स्ट पर्सन तो वी के साथ क्या लगा? आर, वी आर। सेकंड देखिए, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। यू इज़ अ सेकंड पर्सन, तो इसके साथ भी क्या लगेगा? आर। यू को भी हम प्लूरल मानते हैं, तो यू आर वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो शी इज़ राइटिंग अ लेटर। और अगर दे हैव डन देयर वर्क, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल है। अब दे क्या है? प्लूरल है तो थर्ड पर्सन, लेकिन प्लूरल है तो क्या लगेगा? हैव। ठीक है ना? दे हैव डन देयर वर्क। जैसे कि अब यही सेंटेंस है कि शी इज़ राइटिंग अ लेटर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर इसकी जगह पे होता दे, यानी कि थर्ड पर्सन प्लूरल, दे आर राइटिंग अ लेटर। तो इस तरीके से जो है प्राइमरी ऑक्सिलरीज को लिखते वक्त हमें सब्जेक्ट ऑफ नंबर ऑफ द सब्जेक्ट और पर्सन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग जो है आपको प्राइमरी ऑक्सिलरीज यूज़ करनी पड़ेगी। तो इट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ वर्ब्स, ऑक्सिलरीज वर्ब। आई होप आप सबको समझ आई होगी। थैंक यू।